अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा, मैं पठान आसिफ खान अल-फैज़ उर्दू हाई स्कूल जलगांव से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। हमने रशीद अफरोज़ की हम्द का पहला हिस्सा समाअत किया था और उसकी तशरीह को जाना था। आइए हम रशीद अफरोज़ की हम्द का दूसरा हिस्सा पढ़ते और समझते हैं। सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। रशीद अफरोज़ का ये मोतबर शेर हमें ये बता रहा है कि सूरज जब सुबह तुलू होता है तो वो दुनिया को अपनी सफेदी से मुनव्वर कर देता है और रात का अंधेरा उसे सजदा करता है। और ये रात और दिन का खेल जो शुरू है दुनिया में, ये अल्लाह ही के ज़ात से, अल्लाह ही के फरमान से जारी सारी है। तो उससे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला तेरा हमसर है, नसानी कोई यक्ता तू है। देखिए, रशीद अफरोज़ ने यह कहा कि अल्लाह से ज़्यादा शफीक कोई नहीं हो, और यकीनन अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा शफीक कोई हो ही नहीं सकता। जिसके एक अदना सी मिसाल अगर हम जानना चाहेंगे तो ये इस पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह ने माँ जैसी अजीम हस्ती हमको देकर उसने ये साबित कर दिया कि वो कितना शफीक है। एक माँ अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर वो माँ ये समझती और देखती है कि उसके बच्चे को बुखार आया है तो वो कई रातें रत जगे करके सुबह सादिक तक जागती है और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। एक माँ अगर उसके बच्चे को रोता देखे तो खुद भी रोने लगती है। ये माँ की सिफात अल्लाह ने रखा है। तो आप जानिए इस बात से कि अल्लाह कितना रहीम करीम है। दूसरी बात कि रशीद अफरोज़ दूसरे मिसरे में कह रहे हैं, तेरा हमसर कोई नहीं, तेरा सानी कोई नहीं, तो अकेला है। और यकीनन अल्लाह के ज़ात अकेली है। अल्लाह ने कुरान करीम में हमको बता दिया कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कुरान करीम में कहता है, कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वो अपनी ज़ात में तना है। और यकीनन अल्लाह अपनी ज़ात में तना है, पूरी दुनिया का निज़ाम को थामे हुए और पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। अगले शेर में रशीद अफरोज़ कह रहे हैं, तू जिसे चाहे तख्त दे ताराज करे, तू जिसे चाहे तख्त दे ताराज करे, मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी, आका तू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इज़्ज़त और ज़िल्लत देता भी कौन है? ये हुकूमतें कौन देता है? ये बर्बाद कौन कर देता है? उसी की तो ज़ात है जो सारी दुनिया के निज़ाम को चला रही है। वो बेहतर जानता है किसको कुर्सी पर बैठाना है, किसी को कुर्सी से उतारना है, किसी को तख्त ताज देने हैं, किसी को बर्बाद कर देने हैं। उसने वक्त के बड़े बड़े हाकिमों को तख्त ताज दिया, उसने गरीब को अमीर बना दिया, अमीर को गरीब बना दिया, हंसते को रोता बना दिया, रोते को हंसता बना दिया। ये उसी को ज़ेब देता है कि वो चाहे कुन फयकून के फैसले कर दे, वो सोचे और हो जाए। मुल्क उसी का है, हुकूमत उसी की है, आका वही है, वही मालिक और हाकिम है। सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूं महफूज, सहारा तू है। अजीज तुलबा, कई मरतबा हम देखते हैं कि जिंदगी में उरूज व ज़वाल आते रहते हैं, उतार व चढ़ाव आते रहते हैं, नशे व फराज आते रहते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम देखते भी हैं कि कई लोगों के पास एक वक्त में माल व ज़र था, आज रोड पर बैठे भीख मांग रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गिरते भी हैं फिर संभल भी जाते हैं, तो वो संभालने वाला अल्लाह है। ठोकर लगते ही जो पकड़ लेता है कोई, हमें कोई ताकत खींच लेती है अपने तरफ, वो अल्लाह की ज़ात है। जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई न था, जब मदद के लिए मौजूद कहीं
कोई न था। दिल ने उम्मीद जगाई, मेरे मौला तू है। बाज़ औकात बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम बहुत गमगीन होते हैं, बहुत उदास होते हैं, बहुत मायूस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और जब हम नाउम्मीदी की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं, हमारा दिल इस चीज़ को महसूस कर लेता है कि अब हम कामयाब नहीं होने वाले हैं, हम नाकामी की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उस वक्त एक उम्मीद की किरण कोई जगाता है और अपनी तरफ खींचता है और फिर हमको कामयाबी के ख्वाब दिखाता है, वो अल्लाह की ज़ात है। जब मदद के लिए हमने सारी दुनिया को पुकार लिया, कोई हमारे लिए नहीं आया मदद के लिए, उस वक्त एक बार अगर हम अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह फौरन हमारी मदद के लिए हाजिर रहता है। खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, खुद को देखो तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचो तो हर एक शय में समाया तू है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो तू नजर नहीं आता, हमारी अक्ल से परे है, हमारी आंखें तुझे देख नहीं सकती, मगर खुद को सोच, तुझको सोचूं तो हर एक शय में तू समाया है। ये चरिंदे, ये परिंदे, ये दरख्त, ये हवाएं, ये आसमान, ये जमीन, ये नबातात, ये हयातियात, जिस चीज को भी देखे हम उसमें तू नजर आता है। यह आसमान बगैर सुतून का खड़ा है, उसको अगर गौर से देखा जाए तो समझ में आता है कि इस आसमान को कोई थामे हुए है, तो फिर समझ में आता है कि तेरी जात मौजूद है। ये चांद, ये तारे निकल आते हैं अंधेरों में, ये जमाने को मुनव्वर कर देते हैं। चांद तारे की खूबसूरती देखकर उसके बनाने वाला समझ में आता है और महसूस करते हैं हम कि वो तू है। अज़ीज़ तुलबा, रशीद अफरोज़ ने अल्लाह की तारीफ और तौसीफ को अपने हम्द में कैद किया था। ये रशीद अफरोज़ के ख्यालात थे और अल्लाह की हम्द सना को उन्होंने बयान किया है। अल्लाह हाफ़िज़।